सूनी है राजधानी, राजा के बिना प्रजा सूनी है। तब ब्रजभान जी ने राधा को बुलाया और कहा बेटी ये इन्हें जानती हो? राधा ने कहा अरे पिताजी इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें तो धरती के पीठ पे बच्चा बच्चा जानता है। हाँ तो बेटी इनका रूप इन्हें वापस दो ना। क्यों? बोले तुम नहीं जानते ये कितना अन्यायी है, बंदी बनाने आ रहा था तुम्हें ये। अरे बेटी वचन दिया है तेरे पिता ने, और क्या तेरे पिता का वचन फीका पड़ जाए तू चाहती है? पिताजी वचन क्यों दिया तुमने? बोले मुझे क्या पता था ये सब क्या है। पिताजी पिता का वचन है, मैं उसे मिथ्या नहीं होने दूंगी। कंस से कहा ठीक है, मेरे पिता जो है वचन में बन गए हैं, इसलिए मैं रूप तो तुम्हें वापस दे रही हूँ, लेकिन आज के बाद इस सीमा पर तुम कभी द्वारा से आए तो तुम नारी बन जाओगे। तुम ये समझो ये श्राप रहेगा, यदि सीमा पर तुम कभी आए तो फिर तुम द्वारा से नारी बन जाओगे। कंस ने कहा मैं जीवन में कभी कदम नहीं रखूंगा, बस मुझे तो मेरा रूप मुझे वापस दे दो। राधा रानी ने जल के छींटे मारे, कंस को अपना रूप मिला और राधा को प्रणाम करके कंस वहां से भागा। बोली राधे रानी की। इसलिए कंस खुद नहीं जाता, असुरों को भेजता रहा, क्योंकि इसे श्राप लगा है, ये अगर गया तो ये नारी बन जाएगा। इसलिए भैया खुद नहीं जाता, असुरों को भेजता रहा। अब भी अक्रूर को कहा कि जाओ रथ ले जाओ हमारा, दोनों को लिवा कर लाना। ठीक है, अक्रूर जी चले हैं। और इधर क्या होता है, भगवान गाय चराने गए हैं, गाय चर रही है, ग्वाले खेल रहे हैं। भगवान कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर सोच रहे हैं कल के बाद क्या होगा, क्योंकि भगवान को पता चल गया कि मेरो लेवुआ आ गया। पता है और तो सब खेल रहे हैं, भगवान इसी विचार में खोए हैं। वो माखन चुराना, वो मटकी तोड़ना, और वो आंगन में नाचना, और वो खेलना कूदना, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य का मार्ग मुझे बुला रहा है, जाना होगा। और भैया एक ग्वाला आया और बाने आए के कही ए कनुआ, ए भैया अरे तू यहाँ अकेला बैठो है, चल लाला खेलेंगे। इतना कहा कि खेलेंगे, भगवान रो पड़े। वो सखा और सखाओं के पास गया, भैया ए भैया सुनो। हाँ भैया क्या बात है? अरे भैया पता नहीं आज लाला रोए रो, सबको हंसाने वाला आज पता नहीं क्यों रो रहा है। सब दौड़े दौड़े आए, भैया ए लाला ए कनुआ भैया कोई गलती बन गई ना भैया। तो भैया तू रो क्यों रहा है? तब भगवान ने एक बात कही है, ग्वालो ए भैया अगर हम तुम कबू अलग अलग है गए तो भैया कैसे जिएंगे? इतने शब्द कहे, एक सखा ने लाला के मुंह पे हाथ रख दिया, खबरदार आगे शब्द बोला अलग क्यों होंगे, पागल हो गया है तू। और कनुआ जब तू नहीं मिला था तो ये जिंदगी कुछ और थी, लेकिन जब से तू मिला है ये जिंदगी बदल गई है भैया। जिंदगी जीने का तरीका बदल गया है, और अब तो ऐसा लगता है यदि तू नहीं तो जिंदगी नहीं। भगवान ने कहा भैया मेरे कर्तव्य का मार्ग बुला रहा है, और जो मिलता है वो बिछुड़ता है, और जो आता है वो जाता है। सब रो पड़े, नहीं लाला भैया तू इतना बड़ा दंड हमें मत दे भैया, तेरे बिना हम कैसे जिएंगे।
लाला रे कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे, छोड़ी के जाओ ना इतना रुलाओ ना, सब ही के बिसराए कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे। गायों ने सुना, चरना बंद कर दिया और आंखों से आंसू बह रहे। नन्हे नन्हे बछड़े, गौओं के बछड़े भगवान के पास आए और पूंछ उठा उठा के और आंखों में आंसू भर के मानो कह रहे हो क्यों जा रहे हो, कोई हमसे गलती बन गई भगवान, हमें क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारे बिना ये हम जी नहीं पाएंगे। नन्हे नन्हे बछड़ा नन्हे नन्हे उछलते कूदते पूंछ उठाते हुए और रोते हुए भगवान के सामने आए और आंखों से कह रहे हैं कि हमसे कोई गलती बन गई भगवान, हम रह नहीं पाएंगे, क्यों जा रहे हो हमें छोड़कर। शाम का वक्त हो गया और दिन तो उछलते कूदते लौटते थे, आज तो रोते रोते सवार रहे हैं। रास्ते में अक्रूर जी मिले, अक्रूर जी को देखा, गले से लगा लिया। भगवान ने कहा काका मुझे पता है तुम मुझे लेने आए हो, लेकिन काका मेरी मैया से मत कहना, सबसे कह देना कि तुम मुझे लेने आए हो, लेकिन यशोदा से मत कह देना, क्योंकि वो इतनी बावली है, वो रो रो के पागल है जाके। मैं सबको संभाल लूंगा, माँ को नहीं संभाल पाऊंगा, माँ से कह मत देना कि तुम मुझे लेने आए हो। लेकिन भैया कोई बात छुपती थोड़ी है, गोपियों को पता चल गया। गोपी रोती रोती यशोदा के दरवाजे पे आई, शाम का वक्त है और जोर जोर से रोवे लग गई। यशोदा आई, ए गोपियों पागल है गई हो, अरे शाम को रोना अशुभ होता है, रोते नहीं है, पागल है गई हो, क्यों रो रही हो। एक गोपी रो के बोली, ए बोरी यशोदा, ए बाबरी यशोदा, तो को नहीं पतो, अरे मोकू कहा नहीं पतो, अरे तेरो लाला हमेशा हमेशा के लिए कल चला जाएगा। यशोदा बोली बावली है गई हो, मेरो लाला मुझे छोड़ के ना, झूठ बोल रही हो तुम। एक गोपी रोई के बोली, मैया श्याम सका यशोदा बोली नहीं ये झूठ है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सामने देखा भगवान आ रहे हैं, नजर झुकी है, माँ की तरफ आ रहे हैं। मैया समझ गई कि बात सब है चुकी है, मैं पास में तो जी बाद में आए रहा, क्योंकि नजर झुकी है। मैया समझ गई, पास में आई और थोड़ी पकड़ी और मैया बोली ए लाला ऊपर मौकियो। मैया बोली नजर मिला के अपनी मैया से कहे कि जब बूढ़ी मैया छोड़ के जागो। अरे साहब भगवान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि माँ से नजर मिला के कह दे कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, माँ के चरणों में गिर पड़े।
और चरणों को आंसुओं से धो दिया और रोई के बोले, तू आशीर्वाद नहीं देगी? तेरा बेटा कर्तव्य के मार्ग पे जाएगो, तू आशीर्वाद नहीं देगी? यशोदा तो रो पड़ी। भगवान बोले, मैया करमनि को मिली वो भयो, करमई को बिछुड़ाव, री बावरी करम संभार ले, काहे आंसू बहा। यशोदा बोली, लाला बेटा कहीं वो दिन तो नहीं आ गया जब तू 6 महीने का था, छोटा था तू, तो एक पंडित जी आए और पंडित जी ते मैंने ते भविष्य के बारे में पूछी तो बिन्ने कही, यशोदा तेरो लाला बड़ो है के राजा बनेगो और जाके सोने के तो महल होंगे और हजारों दास दासियां होंगे। तो यशोदा रोई के बोली, बेटा वो दिन तो नहीं आ गया, लेकिन बेटा यदि वो दिन आ गया है तू राजा बनेगो ना बेटा, तू राजा बन जाए ना। राजा के यहाँ तो दास दासियां बहुत होते, जब बूढ़ी मैया कोई कोनो खाली पड़ो होए तो दासी बना के रख लियो, और कोई दूसरों कोनो खाली पड़ो होए तो बाबा अपने दास बना लियो। लेकिन बुढ़ापे में तू छोड़ के जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे बेटा, तेरे बिना जीना नहीं। क्योंकि एक तो तू बुढ़ापे में मिलो और तू या बुढ़ापे में बीच मझधार में छोड़ के जाए, या मैया से पूछ इसका क्या होगा। भगवान रो रहे हैं क्योंकि भैया माँ की ममता है ना, माँ की ममता। एक छोटी सी मुझे कथा याद आ रही है। वे कह रहे हैं, बाबा बेटा का फर्ज होता है बुढ़ापे में लाठी बने बाबा, लेकिन मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, सेवा करने लायक हुआ तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ बाबा, अपने या ढीठ बालक है क्षमा करियो बाबा। और बाबा जाने अनजाने में कोई गलती बन गई हो तो बाबा या ढीठ बालक है क्षमा करियो, मैंने बहुत गलती करी बाबा। मैया मैं सदा तेरो ही लाला कहूंगो और मैं तो सदा सदा तेरो ही रहूंगो। मैया रोने लगी, सब गोपी ग्वाल सब है, भगवान रो रहे हैं और रो रो के सबसे विदाई ले रहे हैं। मैया रोने लगी, मैया से कह रहे हैं, मैया मैया अब मोहे जाने दे। दीप चंदी जाने दे मोही मथुरा जाना, भैया अब मोहे जाने दे, दे मोहे मथुरा जाना। लाड़ दुलार से पालने वाली अपने लाल को मथुरे से लाना,
सबसे विदा ले रहे हैं, सब रो रहे हैं। और भैया ये जीव और ब्रह्म का बिछुड़न है, सब रो रहे हैं। रोते रो राधा से कहा परसों आ जाऊंगा, साथ में बलराम, मनसुबा इनके साथ और है। जैसे ही भगवान चले हैं मैया मूर्छित होके गिर पड़ी। भगवान रथ से कूदे आए, माँ को गोद में लिया। माँ मैया, मैया जाग, देख तेरा कनुआ हवई गयो ना, आंखें खोल। आंसू माँ के मुंह पे गिरे, माँ की आंखें खुली और रो के बोली जा आशीर्वाद है। और सुन तो कबू माँ कन खावे की इच्छा होए नहीं तो तू कौवे भेज दियो और सुबह सुबह ताजो ताजो निकाल के मैं दे दिया करूंगी, आशीर्वाद है जा। लेकिन एक बात है बेटा जो मेरे मन में मेरे अंदर में खाए जा रही है। कौन सी बात? बोले जब तू छोटा हो ना, छोटो सो एक दिन गुस्सा में मैंने तो उखल से बांध दियो और तू पूरे दिन बंधो रहो, तेरी कमर में गड़रा पड़ गए। अगर है सके तो जा बात के ले जा, बूढ़ी मैया क्षमा करिए। भगवान रो गए और माँ को गले से लगा लिया। नहीं माँ, मैं तेरा ढीठ बालक, तेरी जैसी महान माँ किसे मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ भगवान से कि हर जन्म में मुझे तू ही मैया मिले।
आशीर्वाद है, जा कर्तव्य का मार्ग है, अपने कर्तव्य का पालन कर। माँ को प्रणाम किया, सबसे हाथ जोड़ के सबसे विदा ली है और चले हैं। महाराज जब तक रथ दिखाई दिया सब देख दे रहे, रथ दिखाई देना बंद हो गया, अपनी अपनी जगह पर मूर्छित होके सब गिर पड़े हैं। मथुरा पहुंचे हैं, एक रात्रि जो है मथुरा के पास बिताई, दूसरे दिन मथुरा की गलियों में प्रवेश किया है। मथुरा की गलियों में जैसे ही प्रवेश किया, महाराज देखा कि एक